Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome to my channel Physics by Vishal Bharat. Today we will discuss topic number 1.7, which is significant figures. Let's first of all have a look on its definition. All the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression are called significant figures. हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और पहला डाउटफुल डिजिट जो है वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जांपल्स. लेट्स से कि एक स्टूडेंट ने एक हाइट मेजर की और उसने कहा द हाइट इज 18 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ यू सी दीज टू आर एक्यूरेट डिजिट्स, तो हम कहेंगे कि दिस एक्सप्रेशन हैज two significant figures. Now another student came and he measured a height and he said that 18.425 ठीक है सेंटीमीटर. ये हाइट उसने मैं बताई. नाउ यू सी सेम रूलर यूज करते हुए हाइट मेजर की गई. अब आपको पता है कि हम 18.4 तक तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये 25 एक इतना स्मॉल डिजिट है कि इनको हम एक सिंपल रूलर के साथ मेजर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमारे पास 18 एक्यूरेटली नोन डिजिट है और 4 डाउटफुल डिजिट है. ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन में हम कहेंगे हमारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं because 25 cannot be measured using a ruler or any scale. ठीक है. तो हमें यहाँ से एक चीज़ हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन या हमारी जो मेजरमेंट है वो कितनी एक्यूरेट है. ठीक है. ये एक्यूरेसी भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर से ही पता चलती है. Another thing which we can conclude from here is that हम कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए जितनी अच्छी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद उतनी ही इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है. By using the better instrument we can increase the significant figures in our result. Okay, there are certain rules by which we can find the significant digits in a measurement. Let's have a look on those rules. Okay students, let's have a look on few of the rules by which we can find the significant digits in an expression. The very first rule is digits other than 0 are always significant. ठीक है. पहला हमारा रूल क्या है कि 0 के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं. फॉर एग्जांपल 27, दिस हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. उसके अलावा 37 या 371, दिस हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. तो 0 के अलावा जो भी जितने भी नंबर होंगे वो तमाम सिग्निफिकेंट होंगे. नेक्स्ट इज zeros between significant digits are also significant. ठीक है. अब अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में 0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल 3705. ठीक है. आप देखिए कि 3, 7 और 5 सिग्निफिकेंट है क्योंकि पहले रूल ने हमें क्लियरली कह दिया कि 0 के अलावा जो भी नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर इट इज रिटन. तो यहाँ पे उसने कहा कि जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में 0 आएगा तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट होगा. दिस मेक्स 3705 में आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है. एक और देख लेते हैं एग्जांपल 301. इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है. थर्ड रूल इज दैट फाइनल 0 और 0 आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. आपके पास डेसिमल के बाद या जो भी फाइनल जीरोस हैं किसी भी नंबर में वो हमेशा आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे. फॉर एग्जांपल 275.00. तो यहाँ पे आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5. ठीक है. अगर आपके पास है 371.01, लेट्स से इस तरह से तब भी आपके पास कितने होंगे 4, 5, 6. और अगर मैं लास्ट पे 1 हटा दूं तो आपके पास जो ये फाइनल या एंडिंग जीरोस है वो भी क्या होंगे सिग्निफिकेंट. तो आप काउंट कर लें 1, 2, 3, 4 एंड 5.
this makes 5 significant figures. ठीक है. The fourth point is zeros used for placing decimal are not significant. हम लोग जब भी डेसिमल प्लेस करने के लिए जीरो यूज करेंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 0.001, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है ये नंबर 1. ठीक है. उसके अलावा अगर आपके पास है 0.02, तो यहाँ पे भी आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो जब भी हम कोई जीरो यूज करेंगे फॉर प्लेसिंग द डेसिमल तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा. द लास्ट रूल इज कि इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 और मोर जीरोस, आपके पास अगर कोई होल नंबर जो कि 1 या 2 जीरोस पे एंड हो रहा है और उसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है. दोबारा से पिक कीजिए. होल नंबर्स में एंडिंग जीरोस जो कि विदाउट डेसिमल हो वो आपके पास सम केसेस में सिग्निफिकेंट होते हैं और सम केसेस में नहीं होते. अब ये यहाँ पे क्लियरली हम नहीं बता सकते कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर दे आर सिग्निफिकेंट और दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो ऐसे होल नंबर जिनके जीरोस का हम डिसीजन नहीं ले सकते कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, हम क्या करते हैं कि हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. So this was all about significant figures. In papers mostly आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो चैप्टर 1 से ये आ सकता है कि डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर एंड स्टेट इट्स रूल्स. एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपने रूल्स लिखने हैं तो कभी भी साथ एग्जाम्पल्स लिखना मत भूलें. दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट विदाउट एग्जाम्पल्स. तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट ही तब होगा जब आप साथ हर रूल को एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करेंगे. आई होप टुडेज लेसन इज क्लियर टू यू ऑल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.